जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करते हैं आपको PWH सर्विसेज में। मैं हूं अज़हर हयात और हम लोग बेसिक्स नेटवर्किंग के इस कोर्स के अब तकरीबन एंड तक मूव कर रहे हैं। हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हमने काफ़ी इस पे सोचो विचार की और काफ़ी इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि आप कौन सा ऐसा चैप्टर स्टार्ट करवाएं कि जिसमें आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा कोई ऐसा चैप्टर सेलेक्ट करें कि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्या हो, प्री रिक्विजिट हो, और आने वाली जो हमारी प्रैक्टिकल्स की सीरीज़ होगी या उसमें हैंड्स ऑन के डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स के ऊपर जो वीडियोस होंगी उस पे ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमने जो है कवर किया था लास्ट टाइम स्विचिंग, ठीक है, काफ़ी डिटेल के साथ। स्विचिंग डील करती है आपकी सेकंड लेयर के साथ जो कि डेटा लिंक लेयर होती है, और अभी हम नेटवर्क लेयर के ऊपर मूव ऑन करते हैं जिसमें हमारे पास लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग वगैरह डिस्कस होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि नेटवर्क लेयर को कितना मज़ीद पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएँ, कौन से स्किप किए जाएँ। तो इसमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर स्किप किए हैं जस्ट फॉर द सेक कि हमारी जो ये सीरीज़ है ये ज़्यादा लंबी ना हो और कंसाइज़ हो, ठीक है। इतना उसमें मटेरियल हो कि जिसको सुनने के बाद आप लोग अपना हैंड्स ऑन जब करने बैठें प्रैक्टिकली चीज़ों को, जैसे कि हम स्विचेस को अगर कॉन्फ़िगर करने बैठे हैं, अगर हम राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने बैठे, या हम कुछ प्रोटोकॉल्स बनाएं जो कि हम बनाएंगे, ठीक है, कि कौन सा जो हमारा मैसेज है वो किस पाथ से जाए, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। कौन सा सिमुलेशन टूल यूज़ करना है, तो उसके अंदर जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स टारगेट करती हैं, उन चैप्टर्स को हमने टारगेट किया है और उन्हीं को सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ जो चैप्टर्स हमने स्किप किए हैं वो करवाएं, क्योंकि वो आपकी जो है यूनिवर्सिटीज़ वाले उन चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं और हमने वो चैप्टर स्किप किए हैं, तो लाजमी आप हमें इन्फॉर्म करें। हम उन उसकी भी जो है वो सीरीज़ बना के इसमें ऐड कर देंगे आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19 जो कि नेटवर्क लेयर। इसमें हम सबसे पहले लॉजिकल एड्रेसिंग की जब हम बात करते हैं, तो लॉजिकल एड्रेसिंग आपका आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। हमने मैक एड्रेसेस की भी बात की है जो कि फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, और स्विचिंग आपकी ऑन द बेसिस ऑफ वो फिजिकल एड्रेसेस यानी कि मैक एड्रेसेस उनकी बेस पर होती है। और राउटिंग जो है आपकी, जो कि नेटवर्क लेयर के ऊपर जो काम होगा जितना भी, वो आपका आईपी एड्रेसेस के ऊपर यानी कि लॉजिकल एड्रेसेस के ऊपर होगा, ठीक है। ये बेसिकली आप इनको आईपी एड्रेसेस का इंटरचेंजेबल नेम है, कभी ये नेम आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो लॉजिकल एड्रेसिंग ही है जो कि आईपी एड्रेसिंग है आपकी, ठीक है। तो IPv4 एड्रेस सबसे पहले ये स्टैंडर्ड है जिसमें हमारे पास 32 बिट एड्रेस होता है दैट इज़ यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइंस द कनेक्शन ऑफ अ डिवाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है उसके उसका भी एक उसको आईएसपी की तरफ से एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में राउटर होगा, ठीक है, वो पीटीसीएल का है, टेंडा का है, किसी भी कंपनी का है, तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा जो कि जस्ट लाइक इस तरह से होगा 192.168.10.1 कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, .168.10.1 या ये होगा, ठीक है, या आपके पास 1.1 होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक एड्रेस होता है जो कि यूनिकली लोकल एरिया नेटवर्किंग के अंदर यूनिक होगा, ठीक है। ये बात समझने वाली है कि ग्लोबली ग्लोबली वो यूनिक करने के लिए हमें जो है वो लगाने पड़ेंगे नेट, ठीक है। नेट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी है जो भी है वो हम पढ़ेंगे आगे कि वो नेटवर्क एड्रेसेस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल आप इधर ही रहें कि वो उस लोकल एरिया नेटवर्किंग के अंदर यूनिक होगा। लेकिन ग्लोबली वो ये एड्रेस किसी और राउटर का भी हो सकता है ना, ठीक है, लेकिन वो फिर किसी और लैन, आपका जो लैन है वो आपके घर के अंदर है, ठीक है, तो वो उस राउटर के अंदर जो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उनका फिर यूनिकली होगा, ठीक है, ये एड्रेस उसका नहीं होगा। लेकिन ग्लोबली देखें तो ये एड्रेस हो सकता है आपके पड़ोसी का, क्योंकि वो एक अलग लैन है, उसके अंदर ये एड्रेस हो, ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन एक लैन के अंदर एक विद इन अ बिल्डिंग ये यूनिक होगा, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं यूनिकली डिफाइंस द कनेक्शन। और फिर आगे हम इसकी बात करें तो अच्छा, ये 32 बिट कैसे है, ठीक है। तो ये आप देखें इसके कितने ऑक्टेट हैं, 1, 2, 3 और 4। एक जो है ऑक्टेट वो आपका 8 बिट का है, ठीक है। हर ऑक्टेट 8 8 बिट का है। तो इट मीन्स कि 8 4 आर 32। तो ये आपके 32 बिट एड्रेस, 32 बिट का होता है ये IPv4 एड्रेस आपका। IPv4 एड्रेस इज 32 बिट लॉन्ग आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, ये बात हमने कर लिया। एड्रेस स्पेस ऑफ IPv4 इज 2 to 32। अब ये क्या बात है, ठीक है, कि कितने लोगों को ये एड्रेसेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनिकली, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इतने लोग हैं, ठीक है, 4294967294 6। तो अगर हम इनमें यूनिकली वो बांट दें 32 बिट का एक एक एड्रेस, यानी कि एक बंदे को जो है हमने 192.168.10.1 दे दिया है, को .2 दे दिया है, को .3 एंड अप टू चलते गए। और फिर जब सारे इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबके पास जब यूनिकली आ जाएगा तो इस नंबर पे ये आखिरी रेंज है। अगर हम यहाँ से 6 की जगह 7 करेंगे तो इट मीन्स कि फिर किसी एक के पास जो है वो उसकी कॉपी आ जाएगी, किसी और के पास वो ऑलरेडी होगा। तो मिस इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी ख़त्म हो गया, रेंज रेंज ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है। तो ये इसकी टोटल रेंज है। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी, मैंने क्या बात की है। इसकी टोटल रेंज है ये, कि इतने यूनिकली हो सकते हैं। तो ये अब हमारी रेंज ख़त्म हो गई है, तो फिर हमने IPv6 इंट्रोड्यूस करवाना है आगे जाके, ठीक है। क्योंकि आप देखें इंटरनेट जितना ज़्यादा फैल रहा है तो रेंज उतनी बढ़ती जा रही है। तो IPv4 की रेंज तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। अब उसकी जब रेंज लिमिटेड हुई है तो उसके लिए हमें नेट लगाने पड़े। अब नेट क्या है उसका कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। तो ये हमारी कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे, कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, नोटेशन किस तरह से इसकी होती है, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बाकी अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने कोशिश की है कि काफ़ी क्लियरली आपको जो है वो चीज़ों को समझाऊं, क्योंकि मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि यू आर अ बिगनर, आप लोगों ने अभी नेटवर्किंग स्टार्ट की है। तो उस लिहाज से मैं काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ों को भी काफ़ी डीप में जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप बुक को टैली करें। बुक का जो लिंक है वो हमारी इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। जो पहली वीडियो हमारी उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक का लिंक दिया गया है। आप हमारी उस लिंक से वीडियो बुक को डाउनलोड करें और चीज़ों को टैली करें। फिर भी समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स के अंदर अपनी क्यूरीज को मेंशन करें। तो अब तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।